जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ऐसे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया अनुभव लेकर आया हूँ और यह अनुभव है गोरखनाथ साधना का अनुभव। बहुत से साधक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कोई अनुभव लेकर आया हूँ, तो आज हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। कुछ दिन पहले ही मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ है और यह अनुभव है गोरखनाथ साधना का अनुभव, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा अनुभव है। जिनका यह अनुभव है वह एक साधक है, यह रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं और इनकी हमसे पिछले साल बात हुई थी। और इन्होंने जब हमसे पहली बार बात की तो इन्होंने बताया कि इनके जीवन में बहुत सी समस्याएं, इनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं हैं, नौकरी इनके लिए नहीं लग रही है और भी बहुत सी बातें इन्होंने हमको बताई। तब हमने इन्हें सजेस्ट किया कि आप गोरखनाथ साधना कीजिए, जो कि 41 दिनों की है। मुझे कुछ दिन पहले ही इनका पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह लिखते हैं कि गुरु जी को सादर प्रणाम। मैंने जो गोरखनाथ साधना की उससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, या कहूँ तो मेरा जीवन ही बदल गया है। आप मेरे इस छोटे से अनुभव को अपने चैनल पर अवश्य डालना, जिससे जो लोग भी इस अनुभव को सुने उनको भी पता चले कि आज भी ऐसे साधक हैं, ऐसे गुरु हैं जो बिना किसी लालच के किसी का भी भला कर सकते हैं। जब मेरी स्पिरिचुअल रहस्य वाले चैनल वाले गुरुजी से बात हुई तो उससे पहले भी मैंने बहुत सी साधनाएं की हुई हैं, बहुत से गुरुओं से संपर्क किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। उनके लिए साधनाएं देना और उससे पैसा कमाना, यही एक काम है। साधनाओं के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर ग्रुप बना लेते हैं और फिर पैसा लोगों से ऐंठते हैं। ऐसे गुरुओं से, ऐसे व्यक्तियों से जो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं लेकिन उनका मकसद केवल पैसा कमाना ही होता है, तो आप सभी लोग उन लोगों से सावधान अवश्य रहें। जब मेरी इनसे बात हुई, इन गुरुजी से बात हुई, मैंने इनको बताया कि गुरुजी अब मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, मैं आपको साधना के लिए कोई शुल्क नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको कोई साधना के लिए पैसे दे सकूँ। इन्होंने मुझसे मेरी बहुत सी समस्याएं सुनी और 41 दिवस से गोरखनाथ साधना करने की सलाह दी। इन्होंने मुझसे कहा आपकी जब जॉब लग जाए तब आप दे देना, आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार। साधना मैंने इनसे ले ली, मैंने सभी सामान अपना जो साधना के लिए आवश्यक था उसको इकट्ठा कर लिया और साधना मैंने शुरू की। साधना के दौरान मुझे बहुत से अनुभव हुए और उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी। इससे पहले भी मैंने जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं पर भी मेरा काम पूरी तरीके से नहीं बनता था। कुछ ना कुछ परेशानी, अड़चन आती ही रहती थी। अगर मैं कहीं पर लग भी जाता था तो ज़्यादा दिन तक का वहाँ ठहर नहीं पाता था, कुछ भी वजह हो हट ही जाता था वहाँ से। लेकिन अब मेरी जॉब लग चुकी थी, जिसमें मेरी सैलरी थी 22,000 रुपये, जो कि एक मेरे लिए काफ़ी अच्छी सैलरी थी। अब मुझे कुछ महीने जॉब करते हुए हो गए और घर की आर्थिक स्थिति भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब गुरुजी से मैंने दोबारा संपर्क किया। पिछली बार जब साधना ली थी तो गुरुजी को कुछ साधना शुल्क नहीं दे पाया था। मैंने गुरुजी को अब 2100 रुपये पेड किए। गुरुजी के आशीर्वाद से यह काम मेरा हो गया था, जिसके लिए मैंने साधना ली थी। घर में भी अब शांति रहने लगी। घर में पहले ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़ा आदि रहते थे, जो अब घर में नहीं होता है। अब घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। मैंने दोबारा गुरुजी से संपर्क किया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे और साधनाएं करनी है आगे। तब गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप गोरखनाथ जी की एक और साधना कर सकते हैं और मैंने फिर इनसे वह साधना ली। साधना में मंत्र अलग था, बाकी विधि विधान वही था। साधना के बीच में जब साधनाएं मैं करता था उस समय मुझे बहुत से अनुभव होते थे। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कोई आकर बैठ गया है, मुझे ऐसा लगता था मेरे आसपास कोई चल रहा है या कोई ठंडी हवा का झोंका मेरे आसपास गुजर रहा है। और भी बहुत से अनुभव मुझे होते थे। सपने के माध्यम से मुझे कभी कभी गोरखनाथ जी के दर्शन भी हो जाते थे, उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो जाता था।
अब ऐसे बहुत से लोग जो मुझसे नफ़रत करते थे, मेरे आस पड़ोस के लोग जो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते, कहते थे कि यह कुछ नहीं करेगा, बेकार है, वे भी अब मेरे पास आकर खड़े हो जाते थे, मुझसे बात करते थे, मिलने आते थे मुझसे। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे बातें करते थे, वे भी मुझसे कभी ज़्यादा बात नहीं करते, हमारे घर पर आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अब वे अब आते ही रहते हैं। और यह सब गोरखनाथ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। साधना के दौरान होने वाले अनुभव तो बहुत से हैं, एक अनुभव और मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं बाइक से कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर मैं गया उसी रात मुझे वहाँ से चलना था, रात का समय था। रास्ते में सुनसान जंगल सा पड़ता था, वहाँ पर कोई आने जाने वाला मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर जब मैं आगे चला जा रहा था तो मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पास में जाकर देखा तो यह एक औरत थी और उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे, या कहूँ तो उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, मुंह ढक रखा था। वह आगे की ओर इशारा करने लगी। मुझे लगा कि जैसे वो मुझे कह रही हो कि मुझे आगे छोड़ दो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मैंने भी उसको इशारा किया बाइक पर बैठने का। वह बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे बहुत अजीब सा लगा, मुझे अजीब तरह की बदबू भी आने लगी। मैंने उसे बाइक पर बैठा लिया और मैं आगे चलने लगा। जैसे ही मैं आगे चला तो उस औरत ने मेरी आँखों पर अपने हाथ रख लिए, या कहूँ तो मेरी आंखें बंद कर दी उसने। यह काफ़ी अजीब सा था। मैंने उसे कहा कि तुम यह क्या कर रही हो, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं किया। मैंने जैसे हटाने की उसके हाथ कोशिश की तो वैसे ही मेरी बाइक आगे चलकर एक पेड़ से टकरा गई, क्योंकि मेरा बैलेंस ख़राब हो चुका था। मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो मेरा सिर जाकर किसी चीज़ पर लगा। मुझे नहीं पता वह क्या थी, लेकिन कुछ भारी सी चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी। और वहाँ पर तभी एक आवाज़ आई, और वह आवाज़ थी किसी के हंसने की, जैसे कोई अजीब सी हंसी हंस रहा हो। और मेरी आँखों पर अंधेरा सा छाने लगा। मैं बेहोश हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन वह हंसी मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मुझे धीरे धीरे डर सा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरे साथ अभी कुछ गलत हो चुका है। सिर्फ मुझे इसका एहसास था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इस स्थिति में ही था कि मैं खड़ा भी हो सकूं। मेरी धीरे धीरे आंख बंद होती जा रही थी। रात का समय था तो मेरे पास आसपास भी कोई नहीं था। तभी मेरे मुंह से वह मंत्र निकला जिसकी मैं साधना कर रहा था, गोरखनाथ जी का मंत्र। और वह मंत्र मैं जप कर रहा था और मैं बोल रहा था, गोरखनाथ जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और यह कहते कहते मैं कब बेहोश हो गया पूरी तरीके से मुझे नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक घर पर था, जो उस स्थान से कुछ दूरी पर था। पता चला कि यह गांव है और जहां पर मैं ठहरा हुआ हूँ। मेरे चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। मेरी आंख खुली और मैं उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक जो व्यक्ति था उसने मुझे पकड़कर दोबारा से लिटा दिया। उसने कहा कि तुम आराम करो। मैंने उस व्यक्ति को देखा और उससे पूछा, भाई आप कौन हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम बेहोश पड़े हुए थे उस स्थान पर और तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे तो हम ही तुमको यहाँ पर लाए थे। तभी मुझे थोड़ी सी और होश आया और मैंने तभी एकदम से आँख खुल गई मेरी, और मैंने कहा कि वह औरत कहाँ है। तो सभी लोग तुरंत चौंक गए और उसमें से एक पास में बैठा हुआ व्यक्ति ने पूछा कि औरत भी थी तुम्हारे साथ? जो क्या? मैंने कहा हाँ, मेरे साथ एक औरत भी थी जो मेरी बाइक पर पीछे बैठी हुई थी। उनमें से एक आदमी ने पूछा कि वो तुम्हारी क्या लगती थी? मैंने कहा मेरी वह कुछ नहीं लगती थी, लेकिन उसने मेरे से लिफ्ट मांगी थी बैठने के लिए। उसने कहा कि मुझे आगे छोड़ दो, तो मैंने उसे आगे छोड़ने के लिए बैठा लिया था अपनी बाइक पर। तो मैंने उनको बात बताई तो उन्होंने कहा कि वह औरत तुम्हारे साथ बोली थी, बात की थी उसने? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि उसने लाल वस्त्र की साड़ी पहनी हुई थी, मतलब लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी।
तब सभी सुनकर मतलब सभी घबरा गए यह बात सुनकर। सभी यह कहने लगे यह वही थी, यह वही थी, तुम बच गए, यह वही थी। बस यही बात आपस में कहने लगे और बात करने लगे। मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन उनमें से पास बैठे हुए व्यक्ति ने मुझे कहा कि अभी तुम आराम करो। तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गया, आराम करने लगा। तो आगे वीडियो में, अगली वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या हुआ इनके जीवन में और इनकी साधनाएँ किस प्रकार से इनकी हुई और इनको आगे क्या क्या अनुभव और भी बहुत कुछ इन्होंने अपने पत्र में लिखा हुआ है, वो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा। क्योंकि मैं इस पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति बड़ी वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं इस पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। जल्दी ही वो पार्ट में डाल दूँगा, सेकंड पार्ट इसका। तो आप, यदि आपका कोई क्वेश्चन है साधना से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।